हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। So what we have related to the sp3d hybridization? You all know very well about the phosphorus। तो phosphorus आप सबको पता है, ये जो phosphorus होता है, phosphorus का एटॉमिक नंबर होता है 15, बराबर। और इसको शॉर्टकट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 285, बराबर। तो उसके आउटर मोस्ट में एक्साइटेड स्टेट में, कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5, बराबर। और वो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब वो पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचेंगी, बराबर। जनरली वो ग्राउंड स्टेट में होता है। 5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो कैसा होता है? 1 2 3 4 5, है ना। तो इट हैज हाउ मेनी लोन पेयर? 1 लोन पेयर। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 3 अनपेयर्ड। 3 अनपेयर्ड होने की वजह से वो कितने बॉन्ड बनाता है? 3। लेकिन जब वो कौन सी स्टेट में जाता? एक्साइटेड स्टेट। तो ये लोन पेयर का क्या हो जाता? अनपेयर्ड। और फिर उसके पास कितने अनपेयर्ड हो जाते हैं? 5। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 5, बराबर। तो इसीलिए हम कहते हैं फॉस्फरस कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाएंगे? सिर्फ 3। और यहाँ पे 5। ठीक है, वंस मोर, फॉस्फरस कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज 3 and 5। 3 and 5, 3 bond, 1 lone pair, 5 bond, 0 lone pair. Once more, 3 bond, 1 lone pair, 5 bond, 0 lone pair. सारे बोलो once more, phosphorus can form। सारे बोलो once more, phosphorus can form 2 types of bond, that is 3 and 5। ठीक है, once more, phosphorus can form 2 types of bond, that is 3 and 5। 3 bond, 1 lone pair, 5 bond, 0 lone pair, 3 bond, 1 lone pair, 5 bond, 0 lone pair। Do you understand? सारे बोलो one। Phosphorus can form 2 types of bond, that is 3 and 5। 3 bond, 1 lone pair, 5 bond, 0 lone pair, 3 bond, 1 lone pair, 5 bond, 0 lone pair। Do you understand? तो फॉस्फोरस 2 टाइप के बॉन्ड बना सकता है, 3 या 5। 3 बॉन्ड तो 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड तो 0 लोन पेयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बनाता हूं। अभी हमने 4 बॉन्ड बनाए थे बच्चों। कितने बॉन्ड बनाए थे? 4। अब हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं? 5, बराबर। अब 5 बॉन्ड बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? ये जो बॉन्ड है तो इसको 2 प्लेन में डिवाइड करेंगे। जैसे अभी 4 थे, कितने थे? 4। ठीक है, कितने बॉन्ड थे? 4। ठीक है, 4 बॉन्ड थे। तो 4 बॉन्ड में से ये 3 बॉन्ड ऐसे थे और 1 बॉन्ड ऐसा। तो ये थी कौन सी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री थी बच्चों? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन जब क्या हुआ, अभी ये 5वां आया, तो अभी जब 5वां आएगा तो उसको कहां बिठाएंगे? 5वें को। अभी प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने एडजस्टमेंट करा। अब किधर भी बिठाया तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब, बराबर। अब इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम ऑलरेडी ऐसे बैठे ही हो, तुम थोड़ा ऊपर हो जाओ। इनको कर दिया ऊपर और इसको नीचे, बराबर। अब क्या हुआ? अब 3 काय में बैठे? प्लेन में, है ना। कौन सा प्लेन है ये? एरोप्लेन मत बोलना। तो ऐसे दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो ये हो गया कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। और आई कैन से इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, बराबर। और ये हो गया वर्टिकल प्लेन। कितने प्लेन हो गए रे बच्चों? 2। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल समझो ये हेलीकॉप्टर है, अरे है ना। और इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं? 3। और एक बैठा उसके ऊपर और एक लटक के बैठा नीचे, बराबर। तो अभी बताओ ये प्लेन में कितने बैठे हैं रे बच्चों? 3, बराबर। 3 को ज्वाइन करा था हमने, क्या बना था? ट्रायंगल। और फिर उसको नाम क्या दिया था? ट्राइगोनल प्लेनर, बराबर। अरे दिया था ना रे? हाँ, तो इधर
अभी भी 3 है, तो ये हो गया ट्राइगोनल। लेकिन एक ज प्लेन में है क्या सभी? अभी नहीं। अब एक ऊपर गया नहीं, एक नीचे। अब ऊपर जाके कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो, बराबर। तो देखो अभी ऊपर जाके ये इधर क्या बनाएगा, ऐसा क्या बनेगा, ऐसा ऊपर क्या होता है ये क्या है? फेस है, नो डाउट। 1 2 3 और ये लेवल क्या बनता है ऐसे? पिरामिड। सुना है आपने? अरे धुपनों का क्या बनता है ऐसे? पिरामिड बनता है ना। वंस मोर, क्या बनता है ऐसे? पिरामिड। तो ऊपर क्या बन गया? एक पिरामिड। और ऐसा ही नीचे भी क्या बनेगा? एक पिरामिड। कितने पिरामिड बने रे? 2। वंस मोर, कितने पिरामिड बने? 2। एक ऊपर, एक नीचे। वंस मोर, एक एक। कितने पिरामिड बने? 2। वंस मोर, ये ऊपर, ये नीचे। कितने पिरामिड? 2 पिरामिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, कितने पिरामिड? 2 पिरामिड। और पिरामिड किसके ऊपर खड़े हैं? ट्राइगोनल के ऊपर। और इसीलिए इस ज्योमेट्री का नाम रखा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या नाम रखा ज्योमेट्री का? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सारे बोलो वंस मोर, क्या नाम रखा ज्योमेट्री का? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ध्यान रखेंगे, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड व्हिच ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अच्छे से बोलो, कौन सी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। वंस मोर, कौन सी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड, this geometry is called which geometry? Trigonal bipyramidal geometry. Trigonal bipyramidal geometry. Trigonal bipyramidal geometry. Do you understand? अब बताइए कितने बॉन्ड बना रहा है ये? टोटल 5। 5 में से 3 बॉन्ड कहाँ रहेंगे? प्लेन में, मतलब प्लेन के अंदर। ये 1, ये 2 और ये 3। मतलब ये जो टोटल एंगल है, ऐसा टोटल एंगल कितने का होता है? 360। और 360 को इन्होंने कितने में डिवाइड किया है? 3 में। कितने में डिवाइड किया है? 3 में। तो ये हो गया बच्चों PCl3। क्या हो गया ये? PCl3। अरे हो गया ना? क्या हो गया ये? PCl3, बराबर। और इसका ये बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120 डिग्री। और एक रहेगा प्लेन के ऊपर और एक रहेगा प्लेन के नीचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। समझ गए क्या? वंस मोर, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे। वंस मोर, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर और दूसरा प्लेन के नीचे, दूसरा प्लेन के नीचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इस तरह की ज्योमेट्री बन गई, हो गई। अब बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बने? जल्दी, फास्ट। सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी है? 5। लोन पेयर कितनी है फास्फोरस के ऊपर? 0, बिकॉज वी हैव द कॉन्सेप्ट when it form 5 bond, then it has 0 lone pair, then it has 0 lone pair। तो इसीलिए इसके पास की जो लोन पेयर रहेंगी वो कितनी है? 0। टोटल क्या रहती है? ऑर्बिटल्स। क्या रहती है? ऑर्बिटल्स। 5 + 0 5, 5 + 0 5। तो कितनी ऑर्बिटल लेनी पड़ेंगी? 5। कितनी लेनी पड़ेंगी? 5। उसके बाद लिखेंगे हम उसकी कौन सी स्टेट? हाइब्रिडाइज स्टेट। हमें पता है सबसे पहली कौन सी ऑर्बिटल होती है? s। p में कितनी होती है? 3। और d में कितनी होती है? 5। वंस मोर, s में 1, p में 3, d में 5, बराबर। अब बताइए
टोटल 5 ऑर्बिटल है, कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5, बराबर। वंस मोर, क्या आ गया? 3 और 1 और 3, 4 और 1 5। तो अभी हाइब्रिडाइज स्टेट क्या बनेंगी बताओ? sp3d। क्या बनेंगे हाइब्रिडाइज स्टेट? sp3d, बराबर। sp3d, दिस इज इट्स विच स्टेट? हाइब्रिडाइज स्टेट। कौन सी स्टेट बच्चों? हाइब्रिडाइज स्टेट। क्या है हाइब्रिडाइज स्टेट? sp3d। क्या है हाइब्रिडाइज स्टेट? sp3d। डू यू अंडरस्टैंड? तो सिग्मा बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है, 5 plus 0 is equal to 5, and hybridized state is sp3d। and geometry, अभी देखो ये क्या है? ट्राइगोनल। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। कितने पिरामिड हो गए? 2। और इसीलिए ज्योमेट्री का नाम रखा बच्चों, ज्योमेट्री का नाम। सारे बोलो, क्या होगा ज्योमेट्री का नाम? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। वंस मोर, क्या है ज्योमेट्री का नाम? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो कीप इन योर माइंड, name of this geometry is a which geometry? Trigonal bipyramidal geometry. कौन सी geometry? Trigonal bipyramidal geometry. Do you understand? Keep in your mind, name of this geometry is a which geometry? Trigonal bipyramidal geometry. Do you understand? Now, as this geometry is a trigonal bipyramidal geometry, you can see here ये जो बॉन्ड एंगल है, प्लेन में कितने हैं बच्चों? 3। प्लेन में कितने हैं? 3। और एक है प्लेन के ऊपर और एक है प्लेन के नीचे। आप देख सकते हो, है ना? प्लेन में कितने हैं? 3। एक है प्लेन के ऊपर, एक है प्लेन के नीचे। एंड इफ यू सी दिस बॉन्ड एंगल, कितने का ये बॉन्ड एंगल? 120। ये भी 120, ये भी 120। तो 120 वाले कितने हैं? 3। 120 वाले कितने हैं? 3। और ये कितने का है? 90। और ये भी कितने का है? 90। तो 90 वाले कितने हैं? 2। और 120 वाले 3। तो समझ गए? तो इसीलिए अभी यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने टाइप के हैं बच्चों? 2 टाइप के। ठीक है? बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप? 2 टाइप। ठीक है? पहला जो बॉन्ड एंगल है, 3 जो बॉन्ड एंगल्स है, 3 बॉन्ड एंगल कितने के हैं बच्चों? 120। और 2 जो बॉन्ड एंगल है वो कितने के हैं? 90। ठीक है? वंस मोर, 3 बॉन्ड एंगल, चांगलं बोलो, 3 बॉन्ड एंगल, 3 बॉन्ड एंगल, 3 बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड एंगल, 3 बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड एंगल, 3 बॉन्ड एंगल, 3 bond angle, 2 bond angle, 3 bond angle, 3, 3, 3, 2। अब देखो, पृथ्वी देखी है आपने? ठीक है? वो ऐसा गोल, हाँ, उसमें जाने दो। एक्सिस तो देखे आपने? कितने एक्सिस देखे हैं? 3। कौन से? एक्स वाई जेड। तो क्या मैं इसको एक्सिस बोल सकता हूं? लेकिन ये एक्सिस पे आता है क्या? ये आता है क्या? ये आता है क्या? ये आते हैं क्या? कितने आते हैं एक्सिस पे? 2। और इसीलिए इनको हम कहेंगे एक्सियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? एक्सियल बॉन्ड। हिरवे, अरे हिरवे, एक्सियल। ये कौन से बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड। ठीक है? हाउ मेनी एक्सियल बॉन्ड्स आर देयर? 2। How many axial bonds are there? 2. Once more. How many axial bonds are there? Axial bond कितने हैं बच्चों? 2। बराबर। और उसके बाद आपको पता है पृथ्वी, पृथ्वी का ये जो जगह रहती है ऐसी हॉरिजॉन्टल, ठीक है? इसमें वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है ऐसी। तो क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो ये 3 काय पे है? इक्वेटर पे, है ना? ये पृथ्वी है ऊपर और नीचे, और ये काय पे है? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे, इसीलिए इनको कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड?
Equatorial bonds. How many types of bond? Two types of bond. Two. Axial. Two. Axial. Three. Equatorial. Once more. Two. 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 Three. Two. 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 Three. Three. Two. Two. Three. Two. Three. Two. थ्री. तो थ्री बॉन्ड जो है उनको कौन से बॉन्ड कहा? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. थ्री बॉन्ड को कौन से बॉन्ड कहा? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. और ये जो टू बॉन्ड है इनको कहेंगे एक्सियल बॉन्ड. ठीक है, वंस मोर. टू एक्सियल. अच्छे से बोलो. टू 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 टू. थ्री थ्री टू थ्री टू टू थ्री टू 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 टू. समझे? सो टू क्या रहेंगे? एक्सियल. और थ्री इक्वेटोरियल. थ्री टू थ्री टू 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 थ्री. आवडलं? So this is about the axial and equatorial, and this is about the which hybridization? sp3d hybridization. कौन सा hybridization? sp3d hybridization. आपने उस दिन टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़े थे. कौन से? एक्सियल एंड नॉन एक्सियल. एक्सियल वाले कौन से थे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड. पढ़ा था ना? अच्छा लो. तो यहाँ पे देखो जो डी ऑर्बिटल, एक बार शॉर्ट पे रिवाइज करके आगे चलता हूं. जैसे हमें पता है पी का शेप ऐसा होता है डंबल. तो डी का शेप में कितने डंबल होते हैं? दो. कितने डंबल होते हैं? दो. ये डी का शेप है. और इसमें कि ये एक ऑर्बिटल है जो काय में से जा रही है? एक्सिस. और दूसरी भी काय में से जा रही है? एक्सिस. तो ये भी एक्सिस में से जा रही है, वो भी एक्सिस में से जा रही है. इसीलिए इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. क्या नाम है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब अपने ऑर्बिटल है दो, मतलब लोब्स है दो, और अपने पास अभी एक्सिस कितना बचा है? सिर्फ एक. कौन सा? सिर्फ जेड. और इसीलिए वो दोनों एक में ही एडजस्ट कर लेती. मतलब कैसा? एक लोब ऐसी बन जाती, मतलब जैसी होनी चाहिए, और दूसरी लोब उसका ऐसा ट्यूब रहता है, टायर का ट्यूब, ऐसी गोल बन जाती, और इसको सेंटर में ऐसा एक्सिस हो जाता. ठीक है. और इसका नाम है बच्चों डी जेड स्क्वायर. क्या नाम है? डी जेड स्क्वायर. ठीक है. ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं इनके लोब्स, ये जो स्वेलिंग पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? लोब्स. काय में से जा रहा? एक्सिस में से जा रहा. इसीलिए दोनों को हम कौन सी ऑर्बिटल कहते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल. सो व्हाट आर द एक्सियल डी ऑर्बिटल? जल्दी जल्दी, जिनको पता नहीं लिख लेना. वंस मोर. व्हाट आर द एक्सियल डी ऑर्बिटल? चांगलं बोलो. व्हाट आर द एक्सियल डी ऑर्बिटल? समझे? वंस मोर. और ये ध्यान में रखना, अभी भूलना मत. ठीक है. वंस मोर. व्हाट आर द नेम्स ऑफ एक्सियल डी ऑर्बिटल? सारे बोलो. वंस मोर. व्हाट आर द एक्सियल डी ऑर्बिटल? Once more, what are the axial d orbital? What are the axial d orbital? ठीक है. अब इसमें sp3 कुट गेली. हाँ, ये sp3 में ये कौन है रे बच्चों? d है ना. sp3 में ये कौन है? d. अब ये जो d यूज होती है ये होती है डी जेड स्क्वायर. कौन सी d होती है? ये डी जेड स्क्वायर. ध्यान में रखना. वंस मोर. sp3d में यूज होने वाली ये जो d है ये कौन सी d है बच्चों? डी जेड स्क्वायर. ध्यान में रखेंगे. चलो वंस मोर. sp3d में यूज होने वाली d का नाम डी जेड स्क्वायर. चलो सब बोलेंगे. वंस मोर. sp3d में यूज होने वाली d का नाम डी जेड स्क्वायर. वंस मोर. sp3d में यूज होने वाली d का नाम
DZ², ठीक है। वंस मोर, sp3d में यूज होने वाली डी का नाम DZ², sp3d में यूज होने वाली डी का नाम DZ²। आवडलं? सारे बोलो वंस मोर, sp3d में यूज होने वाली डी का नाम DZ²। बंद करूं? So this is about the which hybridization? sp3d hybridization. In which molecule? PCl5 molecule. कौन सा molecule? PCl5 molecule. इसको 5 बार लिखना।